बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपने बेटे के लिए ना ये लेकर आए थे कुछ कपड़े, जैसे साइज़ देखने के लिए ना तो शर्ट्स लेके आए थे कि क्योंकि माशाल्लाह से ना अब मेरे बेटे की ग्रोथ हो रही है, वो माशाल्लाह 4 इयर्स का हो गया, तो साइज़ जो है ना उसके अब इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना तुम इसको ना एक दफ़ा साइज़ पहना के देखो, फिर बाद में इसके ना कपड़े लेकर आऊँगा। तो फिर मैंने ना ये इसको पहना कर देखे तो माशाल्लाह इसको बिल्कुल ठीक थे, और नीचे जैसे हाई नेक वगैरह स्वेटर वगैरह पहनकर ऊपर ये पहनेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसको आएंगी। और आपको पता है सर्दियों का जो स्टफ़ होता है ना वो थोड़ा भरा ही होता है, मतलब जैसे दिखने में लगते हैं कि भरे भरे हैं, लेकिन जब वो पहने जाते हैं ना तो वो फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लू शर्ट थी, एक ब्लैक शर्ट थी, और उसके बाद ये सैंडल्स लेकर आए थे और ना ये था, एक सैंडल्स थे और एक जो थे वो शूज़ थे, और ना सॉक्स भी थे। तो अब विंटर्स आ गए हैं तो फिर विंटर्स की बच्चों की तो खैर नई ही शॉपिंग होती है। उनके पुराने जो सॉक्स थे ना उसमें भी मतलब मिक्स हो गए हैं कुछ नहीं है, और इतनी देर के बाद जब कपड़े निकलते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हो ही जाती हैं, स्पेशली सॉक्स के साथ तो ऐसा होता ही है। उसके बाद जी मैंने बर्तन धोने थे तो फिर मैंने बर्तन भी सारे वॉश वगैरह कर लिए यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, और कमरे की कुछ हालत इस तरह की हुई होती है सुबह क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेस कर देता है। बिस्तर वगैरह मैंने वो सामने जो है साइड टेबल के ऊपर रख दिया था, रज़ाई वगैरह, लेकिन जल्दी रज़ाई निकल गई, लेकिन मैंने ब्लैंकेट निकालना है। रज़ाई रात को ना तो कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है, अभी ऐसा ही मौसम आ गया। तो जी बस यहाँ से मैं सारा जो है वो सामान वगैरह समेट लूँगी। कुशन्स वगैरह मेरे रहते ही नहीं हैं, ऊपर नीचे गिर जाते हैं बार बार, क्योंकि मेरे बेटे को अच्छे नहीं लगते हैं सोफ़े पे पड़े हुए, तो फिर ऐसा ही होता है। तो खैर कमरे को मैं नीट क्लीन कर लूँगी। जो सेकंड रूम जो है वो मैंने कल करना है साफ़, क्योंकि उसकी थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी सोफ़ा वगैरह सेट हो गया था, और आज मैं ना, आपको पता है मैं यहाँ पर जब सेटिंग कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी मैं क्या पकाऊँ। खाना बनाने का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है सोचना, और अगर हस्बैंड से पूछो ना तो वो आगे से कहते हैं कि जो मर्ज़ी बना लो। तो अब जो मर्ज़ी की रेसिपी मुझे नहीं पता क्या होती है, तो खैर मैंने आज फिर सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी। तो फिर आज मैंने जी बिरयानी बनानी थी, मेरा पक्का प्लान हो गया था। जब मैंने बिरयानी का सोच लिया होता ना तो फिर मैं बिरयानी ही बनाती हूँ। देन उसके बाद मैं अपने बेटे को छोड़ने चली गई थी उसकी ट्यूशन, और आगे आगे और भी बच्चे ट्यूशन जा रहे थे उन्हीं के साथ, वो भी ऊपर चला गया था। और उसके बाद जी मैं इसको छोड़ के घर आ गई थी, और जो थोड़ा बहुत काम मेरा रह गया था, अब गुफरान को तो मैंने छोड़ दिया था ट्यूशन, और घर जाकर मैंने करना था, झाड़ू लगानी रह गई थी और पोछा वगैरह रह गया था। तो बस फिर मेरा रूम जो था वो अच्छे से साफ़ हो गया था। मुझे होता है कि जब मैं उसको ट्यूशन बैठा के आ गई हूँ ना तो अब मैं जल्दी जल्दी से अपने जो सारे काम है ना वो ख़त्म कर लूँ, कि मेरे इतने ज़्यादा काम होते नहीं हैं। मेरे 2 रूम्स हैं बस, और जो हमारे बाहर की जो सफाई है ना वो हम लोग ना मतलब वीक में 2 से 3 बार जो है वो कर लेते हैं। उसमें भी हमारी बारी लगी हुई है, क्योंकि इतने बड़े घर में मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, और यहाँ पर और भी लोग रहते हैं, तो फिर मिलकर हम सब यहाँ का ना काम जो है ना वो कर लेते हैं। तो रूम्स की तो आपको पता है डेली सफाई होती है, यहाँ पर ज़्यादा रहना होता है, तो फिर रूम्स की सारी नीटिंग क्लीनिंग जो भी होती है ना वो सारी डेली के बेसिस पे होती हैं। अब जैसे कि विंटर्स आ गया है तो हम लोग बेडरूम में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बेड पे सोते हैं, और गर्मियाँ थी तो हम अपने दूसरे रूम में थे। तो पहले इस रूम की जो क्लीनिंग थी वो कभी कभी होती थी वीक में 2 बार 3 बार, क्योंकि कमरा साफ़ रहता था, कोई यूज़ नहीं करता था। और ये बेल्स पता नहीं मेरे वॉइस ओवर के दरमियान क्यों हुई जा रही हैं, पता नहीं कौन है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जी यहाँ पर हस्बैंड जो थे वो ले आए थे चावल और चीनी, क्योंकि मेरा जो ग्रॉसरी है ना साथ साथ आती रहती है, मतलब वीकली मंथली इस तरह की नहीं होती है, साथ साथ चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं है, जब जितना चाहिए होता है उतना ले आते हैं हम लोग। उसके बाद जी मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी अपनी क्लीनिंग करना, और जब मैं ये क्लीनिंग कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ना, जितनी भी लड़कियाँ अभी शादी करके जा रही हैं ना, अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छे करे, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि वाइट फर्नीचर कभी मत लीजिएगा, एक वाइट और एक ब्लैक, क्योंकि वाइट में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है और ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है।
आपको पता है वाइट फर्नीचर जब शोरूम में हम देखते हैं ना, तो हमें उससे आला कोई फर्नीचर नहीं लग रहा होता, जैसा कि मेरे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद ये शोरूम जैसा नहीं रहता। उसके बाद ये होता है कहीं का हवा पानी चेंज होता है, कहीं का कुछ सिस्टम होता है, तो फर्नीचर जो है ना वाइट स्पेशली वो अजीब सा कलर उनके ऊपर आ जाता है। मतलब जो खूबसूरती उसकी होती है वैसी नहीं रहती है। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि वाइट फर्नीचर प्लीज़ मत लीजिएगा। अब ये भी कुछ सोच रहे होंगे कि भाई खुद तो लिया है, हमें नहीं लेने नहीं दे रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ पर बिरयानी बन गई थी और यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।